दोस्तों नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आज हम आपके लिए एक बहुत सुंदर कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका शीर्षक है भूल का फल। तो देर किस बात की, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, और घंटी का आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं कहानी। रात में खूब जोर की बारिश हुई थी। सुबह रोज से भी अधिक चमकीली धूप निकली। एक छोटा सा बकरी का बच्चा था। उसने अपनी मां का दूध भर पेट पिया, फिर घास को सूंघकर फुदकने लगा। गीली जमीन पर उसको कूदने में बहुत मजा आ रहा था और वह चौकड़ियां भरने लगा। पहले पहले तो वो अपनी माता के पास ही उछल रहा था, लेकिन जब कानों में हवा अच्छी सी भर गई तो उसके मन में विचार आया कि थोड़ी दूर चलते हैं। तभी माँ ने उसको चेतावनी दी, बेटा दूर मत जाओ, कहीं जंगल में भटक जाओगे। लेकिन वह थोड़ी दूर निकल आया था तो वह माँ के पास जाने की बजाय दूर से ही कहा कि माँ मेरी चिंता मत करो, मैं थोड़ी ही देर में खेल कूद कर लौट आऊंगा, मैं रास्ता नहीं भूलूंगा। माँ मना करती रही, लेकिन वह तो दूर जा चुका था। उसे अपनी समझ पर घमंड हो रहा था और मां के मना करने पर गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन वह कूदने में मस्त था। चौकड़ी लगाने में उसको रास्ते का पता ही नहीं रहा और जंगल की ओर देखा। फिर सोचने लगा कि चलो आज थोड़ी दूर तक जंगल भी देख लेता हूं, और आगे बढ़ गया। जाते जाते थोड़ी देर में वह जंगल में रास्ता भटक गया, और इसका पता उसे तब चला जब वह कूदते कूदते उछलते उछलते थक गया था। जब वह लौटना चाहा तो उसको रास्ते का कुछ पता ही नहीं था। चारों ओर कटीली घनी झाड़ियां थीं। उनके बीच वह रास्ता ढूंढने के लिए भटक रहा था। तभी पास की झाड़ी से एक आवाज आई, अरे तू तो बहुत अच्छा आया, मुझे 3 दिन से भोजन नहीं मिला है। झाड़ी में एक बड़ा सा भेड़िया छुपा हुआ था। वह निकल पड़ा। बकरी के बच्चे को न तो उत्तर देने का समय मिला और न रोने का समय मिला। केवल उसको मन में अपनी माँ की बात याद आई कि बेटा दूर मत जाओ, कहीं जंगल में भटक जाओगे। ऐसा ही होता है बच्चों, जब हम अपने माता पिता और गुरु की आज्ञा नहीं मानते, उनकी बात नहीं मानते और उनको इग्नोर करके कोई काम करते हैं तो हमें मुसीबत का सामना करना ही पड़ता है। कहीं आप भी तो ऐसा नहीं करते ना? हाँ, कभी मत करिएगा। अपने मम्मी पापा और गुरुजनों की बात हमेशा माने। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी? बहुत अच्छे। तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब करिए और घंटी के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आगे इससे भी अच्छी अच्छी कहानी आपके लिए हम लेकर आते रहें। धन्यवाद।